तो मजहर साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ने आपके ख्याल में क्यों ये तय किया कि साथ जाया जाए? इसलिए कि तलखियाँ बयानात के जरिए जो इम्प्रेशन जा रहा था उससे अपोजिशन कमज़ोर लग रही थी, तो उन्होंने सोचा कि इस्तीफ़ों वाले मामले पे तो अपनी पोजीशन हम बरकरार रखेंगे, लेकिन इसमें सिंबॉलिकली साथ हो जाए तो क्या हर्ज है? शुक्रिया वसीम। पहले तो मुझे नबील ये बताएं कि 4 अप्रैल इस मरतबा पिंडी में हो रहा है कि लाड़काना में हो रहा है? पिंडी में हो रहा है भाई मेरे। जी नबील भाई, पिंडी में हो रहा है। पिंडी में। चलिए अच्छा हुआ, कुर्बतें भी बढ़ेंगी। ये मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी अलामती तौर पे जो है ना जावेद भाई अक्लमंदों के लिए इसमें भी निशानियां हैं। उन्होंने कहा भुट्टो साहब की बरसी का जलसा भी पिंडी रखो यार कि वह असी थोड़े नाल ही। जी जी मदर साहब, चलिए ये भी एक अच्छी मुख्तलिफ रिवायत कायम हो रही है, इसमें भी कोई नहीं। बहरहाल पिंडी में ही भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी। लेकिन ये कि इस मरतबा क्यों हो रहा है पिंडी में, ये जाहिर है पीपल्स पार्टी बेहतर बता सकती है। मजहर में वैसे 27 दिसंबर का भी एक किया था इन्होंने पिंडी में, 27 दिसंबर भी किया था 2 साल पहले। 27 दिसंबर तो समझ में आता है, 27 दिसंबर का तो वाकया ही वही, मतलब जो वो तो बहुत ही मुख्तलिफ वाकया था। खैर एनीवे ये तो पीपल्स पार्टी का अपना है, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर आप उधर से निकल के कहीं दूसरे शहरों में भी करें उसमें कोई हर्ज नहीं है। सही है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये क्यों किया? देखिए पीपल्स पार्टी दो इस जगह पे, अभी आपने खुद भी जो इलेक्शन वाली बात की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की, हाँ। 2 जगह पीपल्स पार्टी से जेयूआई भी नाराज है। सही है। और जेयूआई इसलिए नाराज है कि पीपल्स पार्टी ने पहले हाफिज हमदुल्ला को, जेयूआई ने हाफिज हमदुल्ला को डिप्टी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का उम्मीदवार नामजद करने की बात की थी। ठीक है। जिसपे पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि अगर हाफिज अब्दुल्ला होंगे तो उनको शायद हमारी खवातीन सेनेटर्स वोट ना दें। सही है। और लेकिन मौलाना गफूर हैदरी के साथ भी फिर यही हो गया। और फरतुल्लाह बाबर ने तो उस दिन तकरीर में भी ये बात कर दी कि ऐन मुमकिन है कि हमारे लोगों ने आपको वोट नहीं दिया हो। तो डिस्ट्रस्ट का लेवल बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है नून लीग की। उस डिस्ट्रस्ट को थोड़ा कम करने के लिए पीपल्स पार्टी 26 को साथ जा रही है मरियम बीबी के। नहीं, उसके अलावा आपने दूसरी खबरें भी पढ़ी होंगी ना, स्विस केस भी दोबारा खोलने की बातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी पे दबाव बढ़ाने की बात हो रही है। तो जो इमरान खान का जो नैरेटिव है वो तो बहुत क्लियर है। वो चाहे किसी लेवल पे भी पीपल्स पार्टी से अगर कोई गुफ्तगू हो रही है नहीं हो रही, इमरान खान ने ये तय किया है राइटली और रॉन्गली कि उन्होंने ना इन दोनों जमातों से बराह रास्त बात करनी है। सही है। और ना इनके खिलाफ कोई भी केसेस जो है वो खत्म करने की तरफ वो जाएंगे। ठीक है। तो उसको मेरा ख्याल है वो दबाव उन्हें फील हो रहा है। तो वहां से अगर एक प्रेशर आया है तो यहाँ से इन्होंने एक और चाल चली है, मतलब ये इस तरह चाल चली। और ये प्रेशर देखिए उनका, ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है पीडीएम का, प्रॉब्लम ये है कि उनका जो बुनियादी बयानिया है उसमें फ्लॉ नजर आती है मुझे। ठीक है। आप इमरान खान को किस ग्राउंड पे निकालना चाह रहे हैं? और अगर निकालना चाह रहे हैं इलेक्शन 2018 की इलेक्शन धांधली पर, तो वो 2018 में नहीं निकाला आपने, उसके खिलाफ तहरीक नहीं चलाई। अगर आप उनकी महंगाई, करप्शन और दीगर चीजों पे निकालना चाह रहे हैं तो फिर तो ये हर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे नहीं करेगी। तो पीडीएम की में क्लैरिटी नहीं, तो बहुत सारे और अवामिल हैं जिसकी वजह से पीडीएम। ठीक है, मैं जरा इसमें जावेद लतीफ साहब का भी एक मौक़िफ़ ले लूँ कि जावेद साहब तज्जिया ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी अगर आपके साथ भी आई है तो उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के अपने जो मामला सही या ख़राब होते हैं उससे है, पीपल्स पार्टी के नून से ताल्लुकात का नहीं है। और पीपल्स पार्टी, आप भी एग्री करेंगे ना बात से कि इस्तीफ़ों के हवाले से जो बुनियादी वजह तनाज़े उस पर उनकी कोई राय तब्दील नहीं हुई है। चल पाएगा सफ़र साथ आपका पीपल्स पार्टी है? जावेद भाई देखें, वसीम भाई आपका शुक्रिया। पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मज़हर मेरे भाई हैं, मगर मैं थोड़ा इनसे बड़े अदब से इख्तलाफ करूँगा कि 2-3 चीज़ें बुनियादी जो हैं हम उसको हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। अच्छा। पहली बात तो ये है कि बार बार ये हर जमात ने कहा कि ये कोई इंतखाबी अलाइंस नहीं है। बार बार हर जमात ने यह कहा कि हमारा जो है आइन कानून की बालादस्ती के लिए एक जद्दोजहद है, निज़ाम की मजबूती के लिए है। वो बार बार हम दोहराते रहे हैं। मगर आज मैं जो बात कहना चाहता हूँ बात सीधी सी है कि ख़ास तौर पर मैं मुस्लिम लीग के हवाले से ये बात कहूँगा कि हमारा कतन ये टारगेट नहीं है कि हर सूरत इमरान खान को गिराना है या इसकी हुकूमत का ख़ात्मा है। हमारा जो पहला टारगेट है, पहला जो मकसद है
वो आइन कानून की बालादस्ती में है, और वो इस वजह से है कि हम समझते हैं कि जब भी कोई सिलेक्टेड आता है तो उससे कौम मुल्क का बहुत सारा नुकसान हो जाता है, और इस निज़ाम को भी धुंधलाया जाता है ये निज़ाम, और इस पर लोगों का वो मजबूत ईमान या फेथ नहीं रह जाता जो होना चाहिए, और ये भी एक साजिश है। और इसी तरह मैं जावेद साहब, जब करूंगा इसी कि पर आज के आपका और हवाले से नबील साहब की पार्टी का इत्तेफाक नहीं है तरीका कार पर, क्योंकि आप ये कहते हैं निज़ाम बदलो, वो ये कहते हैं कि भाई आहिस्ता आहिस्ता इसको कमज़ोर करो, पहले पंजाब में अटैक करो, वहाँ इसकी हुकूमत गिराओ, फिर स्पीकर कौमी असम्बली पे आओ, इसको कमज़ोर करो, फिर इसको गिरा दो। आप कहते नहीं भाई इस तरह नहीं, ये नया इलेक्शन होना चाहिए। तो जब इतना बुनियादी इख्तलाफ आप दोनों पार्टीज़ में, और कुछ करना है तो आप उन्होंने मिलकर ही करना है, तो फिर ये बाद में तय कर लेंगे कि इसमें किसकी राय सही है किसी गलत है, लेकिन ये तो हम आज ही तय कर लेना कि फिर ये इमरान खान तो कहीं नहीं जा रहा, चूंकि जो दिन दो लोगों ने मिलकर गिराना है उन्हीं में अब तक इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि गिराना कैसे है। हाँ, जहाँ तक वसीम आपका कहना है ये है कि गिराना कैसे है, कोई अगर तजवीज़ देता है कि पहले पंजाब में अदम एतमाद आ जाए, उसके बाद मरकज़ में हम जाएंगे। हाँ, अगर ये किसी का ख्याल है तो उसके जहन में ये बात रहनी चाहिए, माजी करीब में जो अदम एतमाद सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ हम लाए, या आज सेनेट के या चेयरमैन जब मुंतखब हुआ उस वक्त हमारा क्या हाल हुआ है। इसके बावजूद ये मैं नबील भाई से पूछ लूंगा, लेकिन वो आपको याद दिलाएंगे कि सर एक और वाकया भी तो हुआ है, गिलानी साहब भी तो आज सेनेटर हैं, वो कैसे हैं, वो कहते हैं हमने ये करके दिखाया था ना, आप हमें भरोसा करें हम ये भी करके दिखा देंगे। आई एम श्योर नबील कबूल साहब आपके शो में बोला था वसीम, है ना, मैंने आपके शो में बोला था शायद, लेकिन बोला था हमारे शो में, बिल्कुल कहा था आपने, बिल्कुल कहा था आपने। लेकिन मैं वसीम फिर बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा कि मैं गलत हूँ, नबील भाई गलत हैं, या मेरे भाई मज़हर अब्बास साहब का तज़िया जो है वो लोगों को सूट नहीं कर रहा, या लोगों को उस तरह हजम नहीं हो रहा, ये तो अवाम फैसला करेंगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ या कोई और तरीकाकार सही अपना रहा है, क्योंकि आज वो मैं वही कह रहा हूँ, ये तो अवाम तय कर लेंगे। लेकिन इन बातों से एक बात तो तय हो गई ना कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, इसलिए कि जिन्होंने उसको घर भेजना है वो अब तक ये तय कर रहे हैं कि उसको भेजना कैसे है, तो घर तो नहीं जा रहा ना फिर इमरान खान। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान नहीं जा रहा, हाँ। तो मैं वसीम पहले तो ये आपकी खिदमत में अर्ज कर लूं, हाँ। कि यार मुझे ये बताएं कि सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब हम नहीं जीत सके पीडीएम की, और अदालत में भी हार गया, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत वक्त जो है जैसे भी आ गई हाँ। वो किस बात पे खुश हैं। अगर तो महंगाई कम हो गई है, अगर मकबूजा कश्मीर जो हम कहते हैं कि सौदा हो गया वो वापस हो गया है, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई, हम ये कहते हैं बैड गवर्नेंस है, हम ये कहते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान तनहा हो गया, अगर तो इन चीज़ों को इन्होंने एड्रेस कर लिया है तो फिर समझ आती है हुकूमत वक्त को खुश होना चाहिए। और ये अगर चीज़ें सारी की सारी मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रही हैं तो मुझे ये नहीं समझ आ रही ये खुश किस बात पे हो रहे हैं। और हमें अगर तनकीद का कोई निशाना बना रहा है कि अपोजिशन कमज़ोर हो रही है तो ये तो कहना दुरुस्त है कि अगर आपस में कोई इख्तलाफ राय पब्लिक होगा, बाहर आएगा, तो इससे यकीनन लोगों की तवक्कुआत टूटेंगी या कमज़ोर होंगी कि ये पीडीएम जो बना था हमारे लिए बना था, आवाम के लिए बना था कि निजात दिलाने के लिए हुकूमत वक्त से, तो उससे वो दूर हो रहे हैं। नबील भाई सही है, मैं ऐसी बात ना नबील भाई, ये बात तो सही है ना कि भाई वो पीडीएम जिसकी कल तक तरजीह थी कि हुकूमत को गिराना है, आज तरजीह है कि अपने आप को कैसे बचाना है। यार आज सारे टॉक शो डिस्कशन इस पे कि नहीं हम एक हैं, नहीं, तो भाई हुकूमत तो कल गिरेगी ना, पहले तो आप अपने आप को तो बचा लो ना। ये अभी तो इसी में फटा पड़ गया ना नबील कबूल साहब। नहीं, ये एक तासुर दिया जा रहा है। बात ये कि हमने इनको तरीका समझाया, हमने इनको बताया कैसे हुकूमत गिराई जाती है, इनको समझ नहीं आई। आखिर आसिफ जरदारी साहब आप भी जानते हो, मज़हर भी जानता है, वो बंदा कभी भी तल्ख लहजे में बात नहीं करता है, वो काम अपना दिखा देता है, वो धीमे तरीके से भी बोलता है लेकिन वो काम दिखा देता है। बात ये उसने को उस दिन किस बात पे गुस्सा आया, आखिर उन्होंने ये बातें तल्ख बातें जो ये कहते तल्ख बातें हुई हैं और फिर लीक भी इन्होंने किया, हमारे कुछ दोस्तों ने लीक किया मीडिया में, इधर वो बात कर रहे हैं इधर वो मीडिया में चल रही है। भाई वो आप लोगों ने खुद किया है नबील भाई, यार आपको पता है, आप हम पे इल्जाम लगा रहे हो, हम आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। यकीन करें बात ये हम ये कहते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो पंजाब हुकूमत किसके पास है, पीटीआई के पास। सही है। हुकूमत कौन करता है पाकिस्तान के अंदर, जो पंजाब में जीतता है। आप
जो गाड़ी का एक पहिया निकाल दो, क्या गाड़ी चल सकता है? हमने कहा पंजाब के अंदर बहुत ही आसानी से हम पंजाब की हुकूमत गिरा सकते हैं। सबसे पहले आओ मिलकर पंजाब की हुकूमत गिराते हैं। जिस पर इन्होंने कहा नहीं, हम पंजाब की हुकूमत नहीं गिराना चाहते हैं क्योंकि चौधरी बरादरान पावरफुल हो जाएंगे अगर उनको हुकूमत दे दिया। हमारे 165 मेंबर। ओ भाई, आप पहले ये सोचो, दो दुश्मनों में से एक दुश्मन को पहले कमजोर करो तो दूसरा वैसे ही कमजोर हो जाएगा। मैं जरा मुझे 24 किलोमीटर का इमरान खान 24 किलोमीटर का प्राइम मिनिस्टर है, सिर्फ इस्लामाबाद का प्राइम मिनिस्टर है। वो चल रहा है सिर्फ इस्लामाबाद का प्राइम मिनिस्टर है, वो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ पंजाब के बलबूते पर। हम पंजाब की हुकूमत को गिराना चाहते थे, इन्होंने हमें नहीं गिरवाना। मजहर भाई मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस तजवीज़ पे। मजहर साहब, ये कितनी लॉजिकल बात है जो नबील कबूल साहब कह रहे हैं। वो बल्कि वो कह रहे हैं, मजहर से पूछ लो, वो वैलिडेशन चाह रहे हैं आपसे अपनी बात की। देखें, जरदारी साहब इतने धीमे आदमी है कि नबील गबोल को भी पता नहीं चला और लियारी से हटा दिया गया है। लियारी से मुझे कोई नहीं हटा सकता। मजहर ही तो अच्छी तरह जानते हैं, लियारी वालों के दिलों में रहता हूँ। देखें ये जो मेरा ख्याल है पीपुल्स पार्टी जो ये दावे कर रही है ना कि जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बना दिया उस तरह हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये इसका जवाब उन्हें चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मिल गया। तो इसका मतलब है वो जो एक्सरसाइज थी किसी को सेनेटर बनाना और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, दो अलग अलग चीजें, दो बिल्कुल अलग अलग कंप्लीटली हैं। सही बात है। बिल्कुल पीएमएलएन का जो पंजाब के बारे में मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, इसलिए कि ये इससे पीपुल्स पार्टी को जो फायदा हो वो हो, लेकिन नून को इसलिए नुकसान होगा कि वो बिल्कुल जेन्युइनली ये समझते हैं कि अगर उनके पास 165 लोग हैं और चौधरी जो है वो किसी क्या ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसे ही आपने कहा उनको चीफ मिनिस्टर बना लें और वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और किसी से पूछेंगे भी नहीं। और चौधरी तो ऑफ द रिकॉर्ड जो बात होती है वो छोड़ दें, हसास हो जाएंगी। भाई कामिल अली आगा साहब तो टीवी में कह चुके हैं कि हमारी जमात की सपोर्ट किसी हुकूमत के साथ नहीं है, रियासत के साथ है। भाई खत्म हो गई ना बात, इसके बाद कोई तज्ज़िये की गुंजाइश रह जाती है? इसके बाद टीवी में बोला उन्होंने। सिर्फ यही हो सकता है कि पीपुल्स पार्टी ये कहे कि रियासत की सपोर्ट अब हमारे साथ आ गई है इसलिए चौधरी को बना दो, तो बन सकते हैं चौधरी। दूसरी, जावेद लतीफ साहब जब ये बात कहते हैं ना, मुझे ये आज तक पीएमएलएन के लोगों से अक्सर मैं ये सुनता हूँ और लोगों से भी कि जी हम निजाम बदलना चाहते हैं। मुझे वो लॉजिक बता दें कि निजाम बदलने से क्या मुराद है? क्या पार्लिमानी डेमोक्रेसी जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगी? क्या आप किस तरह करेंगे? सर वो ये कहते हैं कि इतना प्रेशर आए कि ये सारे मुताल्लिका लोग इस्तीफा दें, रिफॉर्म्स हो, और रिफॉर्म्स हो या ना हो लेकिन नया इलेक्शन आजादाना माहौल में हो। उनकी डेफिनेशन ये है। मुझे इसका जवाब मेरे पास भी नहीं, कैसे होगा? सही बात है। जब पीपल्स पार्टी उनसे पूछती है कि कैसे करोगे, इसका जवाब क्या है? सही बात, यू आर राइट, आई एग्री। मुझे आज जो पिटीशन रिजेक्ट हुई है, अगर आप आर्टिकल 69 में तरमीम कर लेते, ये बेसिकली रिफॉर्म्स की तरफ तो जाते नहीं है ये लोग। सही है। ये चाहे वो नैब की रिफॉर्म्स हो, चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, जब इनके पास मौका होता है तो सिवाय लड़ाई की, आपस में लड़ाई के और कुछ नहीं करते। आज ये बात करते हैं कि जी हम जो है वो निजाम बदलने जा रहे हैं, तो मुझे वो रोड मैप बता दें निजाम बदलने का कि वो रोड मैप क्या होगा। आप पहुंच गए इस्लामाबाद, आप 5 लाख 10 लाख लोगों को लेके पहुंच गए। सही बात है। हाँ। फिर निजाम कैसे बदलेगा? कैसे होगा निजाम ये बदलेगा? कौन ये फैसला करेगा कि जी इससे आप जो और इसी तरह मजहर साहब मैं सवाल छोड़े जाता हूँ ब्रेक के बाद। इसी तरह मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी के इस सवाल में तो जान है ना कि जब वो नून से ये पूछती है कि भाईजान आप कह रहे हैं इस्तीफा दो, एक एक्सट्रीम ऑप्शन है वो आप कह रहे हैं एक्सरसाइज कर लें, अच्छा दे दिए। अगर हुकूमत और रियासत सबका फैसला होता है कि अच्छा भाई ठीक है यार दिए ना, अब ऐसी की तैसी कराओ सब पे ज़िम्नी, ठीक है, तो उनको ऐसा करने से कौन रोक लेगा? ठीक है केओस हो जाएगा लेकिन कौन रोक लेगा? और अगर वो हो गए ज़िम्नी, सिस्टम से आउट है फिर तो आप सारे, तो क्या कर लेंगे? तो इसका जवाब कोई तसल्ली बख्श नहीं आता ना अपोजिशन की तरफ से। तो पीपल्स पार्टी का ये एतराज समझेगा ठीक है, ब्रेक लेते हैं जरा पे। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat
En stad für eines Kielze ODN Res nach Disney World zus parent.